अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुशामदीद कहती हूँ ख़त-ए-सुल्स कोर्स में। आज जो है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेटर जो है वो लिखना सीखेंगे। उससे पहले जो बच्चे यहाँ पे न्यू ऐड हुए हैं पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखें सारी, और फिर जो है ये वीडियो देखिएगा, तभी जो है वो आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलें जी आज आगाज़ करेंगे। ये हम सबसे पहले तो हमने जो है वो रा को देखना है, रा के सिरों को, रा की जो शेप है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी। उसके बाद जो है रा को हम मुकम्मल भी लिख के देखेंगे, डबल पेंसिल के साथ भी लिखना यहाँ पे सिखाऊंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। टू mm की कलम ली है मैंने। ठीक है, इंक कैसे बनानी है वो तरीका बता चुकी हूँ, कलम को कैसे पकड़ना है वो भी बता चुकी हूँ, कलम का एंगल कौन सा रखना है ख़त-ए-सुल्स में वो भी बता चुकी हूँ, अलिफ़ को कैसे लिखना है, अलिफ़ के ताज को कैसे बनाना है, बा को कैसे लिखना है, बा के सिरे को कैसे बनाना है, जीम को कैसे लिखना है, दाल को कैसे लिखना है। हमने इतने लेटर सीख लिए हैं। ठीक है, और आज जो है हम रा को सीखेंगे। रा की जो शेप है, स्टार्ट से जो शेप होगी वो बा के सिरे की तरह ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं डबल पेंसिल के साथ जो है मैं करके दिखा देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, 3 कत का हमने रा का सिरा बनाना है। बा का हम 2 का बनाते रहे हैं, और अगर हमने रा का जो सिरा बनाना है तो उसकी पैमाइश जो होगी वो 3 कत होगी। तो यहाँ पे रखेंगे पेंसिल को और यूं लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर हम ताज भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दाल का बनाया था। ठीक है, यहाँ पे रखा और इसका हाफ करके इसको यूं हमने अटैच कर देना है, तो ये रा का सिरा बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये 3 कत का होगा टोटल। इसकी अगर पैमाइश की जाए तो 3 कत की इसकी पैमाइश होगी लंबाई के हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 कत, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 कत होगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एक फ्लो के साथ नीचे को लेके आना है, तकरीबन 2 कत। इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, जहाँ तक हमने इसको नीचे खींच के लेके आना है वो 2 कत होना चाहिए। तो इसी एंगल पे रखेंगे पेंसिल को और इसको हमने खींच के यूं नीचे लेके आना है, और इसकी जो लंबाई होनी चाहिए यहाँ से 6 कत होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 कत लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसकी जो हमने इसको खींच के नीचे तक लेके आना है लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बाद में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं डबल पेंसिल के साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपका टॉपिक जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको खींच के लेके आना है। इसकी जो टोटल चौड़ाई होगी, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो है वो 6 कत होगी टोटल। तो यहाँ पे जो है हमने पहले कत लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5। पेंसिल के हिसाब से ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 5 कत के हिसाब से रख रही हूँ। ठीक है, और ये 6, अगर यहाँ से इसकी टोटल पैमाइश की जाए तो 6 इसकी जो है वो चौड़ाई होगी। ये वाला मैंने काउंट नहीं किया था, तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तो टोटल 6 चौड़ाई होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने इसको सीधा खींच के लेके आना है, और यहाँ से जाके हमने इसकी नोक बना देनी है जैसे हमने जीम की बनाई थी। जीम की हमने नोक कैसे बनाई थी, इसको सीधा खींचा, यूँ खींच के और यूँ इसके साथ हमने अटैच कर देना। ठीक है, इसको हमने सीधा खींचा और यूँ।
ठीक है। रा की जो आगे से नोक बनेगी वो 2 कत की होगी और हमने बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे हमने जीम की बनाई थी। तो रा की जो टोटल शेप है इस तरह बनेगी। अगर यहाँ पे हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है एक कर्व सी आएगी, ठीक है, ऐसे कर्व सी आएगी, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं आएगा, ये थोड़ी सी कर्व होगी। तो ये हो गया हमारा जीम। अब आ जाते हैं दूसरे जीम की तरफ। सॉरी, जीम कह रही हूँ, रा। तो एक रा की ये वाली शेप है, एक रा की और शेप है, वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो स्टार्ट से लेंथ होगी वो एक जैसे हमने बा की बनाई थी 2 कत की, वैसे ही स्टार्ट से इसके जो इसका पहला सिरा है बिल्कुल बा की तरह सिरा बनेगा। इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो 3 कत रखी है, लेकिन हमने जो बा की दूसरी शेप बनानी है उसकी लेंथ जो है वो 2 कत होगी। तो यहाँ पे उसकी लेंथ भी देख लेते हैं। यहाँ तक यूँ लाए, ठीक है, यहाँ पर इसका हम ताज बना लेंगे यूँ, ठीक है, और इसकी अगर हम टोटल पैमाइश करें तो 2 कत होगी यूँ। अब हमने क्या करना है, इसकी जो शेप है बिल्कुल नून की तरह ही जो आएगी, और इसकी अंदर से जो चौड़ाई है वो 4 कत होगी। यूँ हमने इसको खींचा, ऐसे लेके गए बिल्कुल एक फ्लो के साथ, जैसे हमने दाल को बनाया था वैसे ही हम इसको यूँ बना देंगे, ठीक है। ये भी जो है रा की शेप है, और इसकी शेप जो है बिल्कुल ये वाली जो नोक है इसके बराबर नहीं आएगी, तकरीबन 2 कत, 1.5 कत या 2 कत का जो है फासला होना चाहिए इसमें और इसमें। तो यहाँ पे मैं लगाऊं यूँ, ठीक है, इसके यूँ बराबर आ रही है। अगर यहाँ से देखें तो एक तिरछी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट तिरछी लाइन यहाँ तक आएगी, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 4 कत इसकी चौड़ाई होगी, 1 2 3 एंड 4, समझ आ गई। और यहाँ पे जो इसकी ऊपर से जो चौड़ाई है वो 1 कत होगी, और यहाँ से अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 2 कत इसकी यहाँ से लंबाई होगी। उम्मीद करती हूँ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आपने रा की ये वाली शेप और ये वाली शेप, इन दोनों की जो है आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डबल पेंसिल के साथ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर एक तो समझ आ जाए और नज़र भी आए, क्योंकि कलम के साथ जो है आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप इस तरह डबल पेंसिल के साथ पहले ड्रॉ करें, उसके ऊपर ही जो है वो कलम को ड्रॉ कर करके कलम के साथ आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप डबल पेंसिल के साथ ऐसे पहले बना लें। अब इसके स्ट्रोक्स की बात कर लेते हैं, अलहदा से एक दफ़ा स्ट्रोक्स बता देती हूँ। यहाँ पे हमने कलम रखनी है, 70 to 80 के दरमियान वाला एंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूँ, ठीक है। ये होगा इसका पहला स्ट्रोक। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लेती हूँ। ठीक है, इसी के ये वाली जो नोक है ना, ये वाली नोक, इसी के ऊपर हमने कलम को रखना है, ठीक है। फिर आप कि ये वाली जो चीज़ है मोटी नहीं बनेगी, तो आपने इसी की नोक के ऊपर हमने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे फ्लो के साथ नीचे के लेके जाना है। आप कलम की नोक के साथ भी जो है रा की नोक बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रोक, पहला दूसरा, और ये हो गया इसका
ताज। ताज को हम यहाँ पे अलहदा से बनाते हैं। यूँ खींचा, यहाँ पे कलम को रखा, ठीक है, इसको खींचा यूँ और इसको हाफ करके यूँ बना दिया, तो ये रा का ताज बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका पहला स्ट्रोक बनाया यूँ, इसी नोक को हमने पकड़ना है और गोलाई के साथ यूँ ले जाना है। और इसका जो ताज है, यहाँ पे रखी कलम, इसको यूँ पकड़ा और यूँ इसकी नोक बनाई और इसका ताज बना दिया। थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ मैं, ऐसे पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक। ठीक है, इसकी नोक का भी मैं बता देती हूँ। आपने जो है इसकी नोक जैसे बनानी है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ तक खींचा और यहाँ पे अब आपने इसकी नोक बनानी है, तो कलम को एक फ्लो के साथ यूँ ऐसे इसकी नोक बारीक कर देनी है आपने। ठीक है, और ये इसका तीसरा स्ट्रोक हो गया। अगर आपने इसका 1 सेकेंड, आपने इसकी नोक बनानी है, यूँ एक फ्लो के साथ आए, इसको यूँ अटैच कर दिया, तो ये इसकी नोक बन जाएगी। इसको हम ऐसे कलम की नोक के साथ ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका चौथा स्ट्रोक हो जाएगा। अब इसको मुकम्मल देख लेते हैं, एक दफ़ा देख लें, इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है अब यहाँ पे जो है इसकी एक दफ़ा और शेप देख लेते हैं। इसको जो है आप 2 कद के फासले पे भी रख सकते हैं, या फिर आप 1 कद के फासले पर भी इसकी नोक को लेके जा सकते हैं, 1.5 कद के फासले पर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए, बस ये चीज़, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देख लें, मैंने इसको बिल्कुल इसके साथ नहीं जोड़ा। एक अगर यहाँ पे लाइन खींची जाए तो एक बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है इसके साथ अटैच होने के लिए। और इसको भी बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं आपने खींचना, थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे हम लाइन लगाएं तो एक कर्व होगी। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 6 कत है, इसकी जो लंबाई होगी वो 3 कत है। अगर इसके सर की चौड़ाई देखी जाए तो 1 कत है। इसकी नोक की जो चौड़ाई होगी वो 2 कत है। अगर इसकी नीचे की गहराई देखें तो 2 कत नीचे की गहराई होगी। और यहाँ पे भी इसके नीचे की जो गहराई है वो 2 कत है। इसकी जो लंबाई है वो 2 कत है। इसकी 3 कत है, इसकी 2 कत है। इसकी ऊपर से जो चौड़ाई है वो भी 1 कत है। अगर इसकी अंदर से चौड़ाई देखी जाए तो वो 4 कत है। इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 6 कत है। इनमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा इस चीज़ का। इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई जो है वो 6 कत हो जाएगी। ये लंबाई में कम है, इसकी गोलाई है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 कत हो जाएगी। तो अब इसकी जो है हम मुकम्मल शेप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक लेके आई इसको यूँ। ठीक है, इसी को पकड़ूंगी और ऐसे। ठीक है, मैंने कलम की नोक के ही साथ बना लिया। आप ऐसे कलम की नोक के साथ बाद में भी बना सकते हैं। यूँ किया और यूँ इसके साथ हमने यूँ अटैच कर देना है। तो ये रा की शेप बन जाएगी। और यहाँ पे हमने इसका ताज बनाना है, तो यूँ कलम को रखा और इसको यूँ खींचा, इसको हाफ करना है हमने ऐसे। ठीक है, और कलम की नोक के साथ ही इसको बना देंगे, तो ये रा की शेप बन जाएगी। रा को इस तरह भी बनाते हैं। और यहाँ पे अगर देखूँ, ये वाली शेप बना के देखते हैं। ऐसे फ्लो के साथ नीचे को लेके आए
और यूँ हमने इसकी गोलाई कर दी। तो रा की शेप इस तरह भी जो है बनाई जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 3 कत होगी। इसकी गहराई देखिए तो 2 कत है, ठीक है। अगर यहाँ से इसकी चौड़ाई देखें तो 1 कत है। अगर यहाँ से इसकी चौड़ाई देखें 3, 4, ठीक है, 3 और 3, 6 इसकी चौड़ाई होगी। और यहाँ से अगर हम सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये देखें थोड़ा सा गैप है, छोटा सा। यहाँ पे अगर दायरा लगाऊं तो इतना फासला होगा, बिल्कुल सीधी नहीं है ये। यहाँ पे अगर इसकी लंबाई देखें तो 2 कत है। यहाँ पे हम इसका ताज बना देते हैं यूँ। ऐसे अगर इसकी अंदर से चौड़ाई देखें 1, 2, 3, 4। मैं सबसे छोटी कलम यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 कत लगाऊँ तो बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे भी आ रही है। और नीचे से इसकी जो गहराई होगी वो 2 कत होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा आप सबका। तो रा को देख लें, बा की और रा की जो शेप है वो मिलती जुलती है। हमने आज यहाँ पे जो है वो रा को डिस्कस किया है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछें, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगी। तो एक दफ़ा और हम देख लेते हैं। रा की अगर आपको शेप अच्छे से बनानी आ जाती है तो नून को बनाना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि नून और रा की जो शेप है थोड़ी सी मिलती जुलती है। अगर आपको ये वाला स्ट्रोक बनाना आ जाता है तो आप बा भी लिख सकते हैं आराम से और रा भी लिख सकते हैं। सीन का जो स्ट्रोक